अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीत गया और इस साल का इख्तिताम पाकिस्तान ने वनडे में भी जीत के साथ किया, टी20 में भी जीत के साथ किया। इस सीरीज में पाकिस्तान के किस खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, क्या चीज़ थोड़े से अभी भी परेशान कुन है, उन पर बात बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बाबर आजम, सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान, इन चारों की बैटिंग को आप देखें, ये चार पिलर हैं आपकी बल्लेबाजी के और ये परेशान कुन जरूर है। मिसाल के तौर पर बाबर आजम की इस सीरीज में 2 डक हैं, 112 का स्ट्राइक रेट है, जो किसी तरह से भी आप उम्मीद नहीं रखते, या आप इस तरह से नहीं जा सकते कि ओके वी आर रेडी फॉर वर्ल्ड कप। नंबर 1। नंबर 2, आप सलमान आगा का देखें, अगरचे उनके करियर से थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है, स्ट्राइक रेट 125 का, मगर रन उनके 79 है। ऑफ कोर्स वो भी उनका नहीं बनता। साइम अयूब 114 का स्ट्राइक रेट है, 114 114 साइम अयूब का। अगर 114 का स्ट्राइक रेट है तो परेशानी वाली बात तो है। अब फ़खर जमान के अगर ऊपर हम आए, फ़खर जमान के 5 मैचेस में 75 रन जरूर हैं, 150 का स्ट्राइक रेट भी है, मगर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस में महज 5 रन है। मुझे टी20 में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज फ़खर जमान लगते हैं। मुझे लगता है कि इनका वेट, इनका कद अलग है, और ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं और हमेशा उनके उन पर भरोसा रखेंगे हम। बट जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर इनिंग उनकी निकालें और श्रीलंका की देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। 3 मैचेस में 5 रन श्रीलंका के खिलाफ, फिर स्पिनर के खिलाफ अगरचे मैच खत्म था ऑलमोस्ट, शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। ये मुझे लगता है कि एक ड्यू है। अगरचे जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 इनिंग बड़ी अच्छी नहीं है फ़खर जमान की, बट श्रीलंका के खिलाफ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। माजरत के साथ जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को एक मैच हराया हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर फिर भी फर्क जरूर है। क्वालिटी बॉलिंग है श्रीलंका की एज कम्पेयर टू जिम्बाब्वे। पाकिस्तान की बॉलिंग परस्पेक्टिव में देखें तो नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट आज के मैच के ऊपर मुख्तसरन अगर हम बात करें तो 81 फॉर 1 था 10 ओवर में श्रीलंका का, फिर 30 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए, 16 पर 8 आउट हो गए। ये कोलैप्स दूसरी तीसरी दफा हुआ है और रिसेंट क्रिकेट में देखें श्रीलंका का बहुत बार हो चुका हुआ है। वहां पे उनके भी एक टेंशन बनी हुई है कि श्रीलंका का कोई ऐसा नहीं है जो कहेंगे यार वो खिलाड़ी टीम में हो तो थोड़ा बेहतर हो जाए। उनके ऑलमोस्ट ठीक स्क्वाड है, बुरा स्क्वाड नहीं है। जो वर्ल्ड कप में खेलना 1-2 चेंजेस होनी है, उसके बाद जरूरत नहीं है। तो उनके लिए भी एक परेशानी की बात जरूर है कि ये क्या खेल रहे हैं श्रीलंका वाले। बट पाकिस्तान के लिए ये है कि हमने 19वें ओवर में जाके 115 रन चेस किए, 19वें ओवर्स में। अगर आज आप अपनी स्ट्राइक रेट देखें हमारे तमाम बल्लेबाजों की, वो भी एक अलग परेशानी वाली बात है। मिसाल के तौर पर साहबजादा फरहान ने आज 104 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, 109 के स्ट्राइक रेट के साथ साइम अयूब ने की, 108 के साथ बाबर आजम ने की आज के मैच के सिर्फ। 100 के साथ सलमान अली आगा, 14 बॉलों पर 14 रन हैं इनके। फ़खर जमान तो 5 बॉलों पे 3 बनाकर 60 की स्ट्राइक रेट है और 4 बॉलों पे 3, उस्मान खान 75। यानी किसी का भी 110 का स्ट्राइक रेट से ऊपर हुआ नहीं है। आप 115 रन चेस करने जा रहे हैं। सो ये मेरे लिए परेशान कुन बात है कि हम सीरीज जीते हैं ओवरऑल, उसमें भी फ़खर जमान, सलमान आगा, बाबर आजम, साइम अयूब, ये चारों थोड़े परेशानी वाली हालत में हैं। और आज के मैच में भी देखें तो किसी बल्लेबाजों ने, मिसाल के तौर पर साइम अयूब ने 33 बॉल्स खेली हैं, 36 रन हैं ओनली। सेम साहबजादा फरहान 22 बॉलें खेली हैं, 23 रन हैं। मतलब ये दोनों वो हैं जिनका थोड़ा सा होना चाहिए रिकॉर्ड, मतलब स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर होने चाहिए। सीरीज जीत गए हम, ऑफकोर्स जीत में कीड़े क्या निकाल सकते हैं, आप क्या बात कर सकते हैं। चेयरमैन साहब भी थे, उन्होंने भी खिलाड़ियों को, खासकर लास्ट में जब इनिंग चल रही थी, बाबर आजम खेल रहे थे, तो उन्होंने भी देखा और खड़े होकर अप्रिशिएट किया। खिलाड़ी भी आकर उठ के मिले हैं उनको, और शायद राहत की बात है कि साल का इख्तिताम हमारा वनडे टी20 दोनों जीत के साथ हुआ है। बट एक कंसर्न है अभी भी, जो शायद आपके जहन में भी होगा, क्योंकि जीत के बाद भी हमारे चेहरे पे खुशी है कि जीते हैं, बट वो नहीं है जिसका हम कहते हैं ना, अब आपका इस साल टी20 तो नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है जो कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में होगा। उसके बाद शायद हम श्रीलंका के अंदर जाके श्रीलंका के खिलाफ भी खेलें, बट ऑन द कार्ड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तो है। मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले जो अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान में, वो फुल फ्लैज वही टीम होगी जो वर्ल्ड कप के लिए होगी। वहाँ पे सही ताकत का पता चलेगा आपको कि हम कितने, जैसे बोलते हैं ना, कितने पानी में है, हमारी तैयारी कितनी है। मुझे लगता है वहाँ पे इवन हम श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के अंदर सीरीज खेलेंगे, वो भी बेहतर रहेगी। आई डोंट नो, श्रीलंका को यहाँ पे भी थोड़ा बेहतर खेलना चाहिए था, एक थोड़ा चैलेंज करना चाहिए था। अगर एक मैच वो जीते हैं, 185 रन किए पाकिस्तान के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि हम बोरिंग हो गए, वो मैच आ रहे हैं कंप्लीसेंट हुए, और हम एक चीज़ अच्छी हुई कि हम वो कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रहे हैं। अब इसमें आप अगर ओवरऑल देखें, साहबजादा फरहान 191 रन किए 5 मैचेस में, 146 का स्ट्राइक रेट है, ग्रेट है। 250 भी एवरेज 47 की है, फेयर इनफ, ओवरऑल ठीक है। आज बेहतर नहीं खेले स्ट्राइक रेट की अगर बात करें, बाकी ओवरऑल इनका ठीक है।
बाकी साइम अयूब में पूरे पूरे के पूरी इनिंग जो ट्राई नेशन सीरीज है 5 मैचेस में 118 रन है, 114 का स्ट्राइक रेट है, 112 का बाबर आजम है, काबिल कबूल नहीं है, 125 आगा है, उनका करियर स्ट्राइक रेट से थोड़ा बेहतर जरूर है बट वो भी कोई कंफर्टेबल नहीं है। बाबर आजम 2 बार 0 पे भी आउट हुए हैं इस सीरीज में, और एक में 22 बॉलों पे 16 रन की इनिंग भी है, एक 74 रन की और जिम्बाब्वे के खिलाफ इनिंग है, नो डाउट अच्छी है। बट ये थोड़ा कंसर्न मुझे लगता है। बॉलिंग में नवाज ने 5 मैचेस में 10 आउट किए हैं 5.66 की इकोनॉमी से, सबसे बेस्ट इकोनॉमी है। अबरार 4 मैचेस में 6 आउट किए हैं 6.37 की इकोनॉमी से, सो ये भी बेहतर है। आज हमारे स्पिनर्स ने बेहतर खेल पेश किया है, 12 ओवर में 52 रन देके 6 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो वो ये ज़रूर है। ओवरऑल आप देखें पावर प्ले में 56 रन था, 1 आउट था श्रीलंका का, फिर 81 10 ओवर्स में 81 पर 1 आउट थे, आखिरी 9 विकेट 30 पे गिरी, फिर 16 पर 8 गिर गई, वहाँ पे सारा उनका कबाड़ हुआ। तो ये वाला सारा मामला जो हैं वो हुए हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग का देखें तो नवाज ने 4 ओवर में 17 रन देके 3 आउट किए हैं, और अबरार ने भी बेहतर बॉलिंग की है, अगरचे उन्होंने 2 आउट किए 4 ओवर में 18 रन देकर। फिर शहीन दूसरे नंबर पर हैं 3 ओवर में 18 रन देकर, उन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया। ओवरऑल बॉलिंग परस्पेक्टिव पाकिस्तान का अच्छा रहा, शुरू में थोड़े से रन जरूर हुए हैं, बट अगेन कंसर्न है इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट जो हमेशा से हम कहते हैं कि वो है। अगरचे T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होगा और दोनों डिफरेंट होंगे, आप ये देख लीजिएगा। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हुए हाई स्कोरिंग मैचेस 350-300, और जो दुबई में हुए वो 250 से ऊपर रन नहीं जा रहे थे। सो इसी तरह ही होगा मुझे जो लग रहा है। श्रीलंका में हाई स्कोरिंग रन नहीं होने हैं, इंडिया में हाई स्कोरिंग रन होने हैं। श्रीलंका के अंदर सीम और टर्न मिलेगा अच्छा खासा, खासकर अंडर लाइट्स वहाँ पे बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। एक बारिश का थोड़ा डर ज़रूर रहेगा कि मैचेस अपनी तरह से पूरे हों। इसके ऊपर भी बात किसी दिन एक अलग वीडियो में करेंगे कि हम, ये तो है कि हम इंडिया में जाके नहीं खेल रहे सारे मैचेस, हम ऑलमोस्ट कोलंबो में खेल रहे हैं, वेन्यू डिफरेंट ज़रूर है, हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा अगले फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें। बट एक रहेगा कि किसी छोटी टीम के खिलाफ बारिश से मैच धुल जाना वो थोड़ी परेशान कौन रहती है। बट ठीक है, सेकंड राउंड में तो हम आराम से जा ही सकते हैं, बाकी आगे देखेंगे अगले राउंड्स के अंदर क्या रहेगा। बट इस जीत पे मतलब ट्राई नेशन की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने इस साल ही 2 खेल दी हैं, एक श्रीलंका जिम्बाब्वे वाली और एक अफगानिस्तान और यूएई वाली। तो क्या मतलब दोनों हमने जीती हैं। वैसे तो ओवरऑल 3 खेली हैं, एक हमने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी खेली हुई है इन न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2022 से। तो ट्राई नेशन सीरीज़ का हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, हम कोई हारे नहीं हुए, जीते ही हो गए। बट सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान की जीत का तनासब बहुत अच्छा है T20 में, बट क्या इसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि हमारी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी बेहतर है, या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर करनी है। मुझे लगता है जीत तक तो ठीक है, बट स्ट्राइक रेट वाला मामला थोड़ा बेहतर करना है, और फिर ये कि हम स्पिन कॉम्बिनेशन क्या बना के जाएंगे। फास्ट बॉलर का मुझे क्लियर है क्या जाना है, हमारे शहीन खेलेंगे, फ़हीम लाजमी खेलेंगे। अब स्पिन वाला देखना है कि उस्मान तारिक प्लस अबरार प्लस नवाज ये ट्राइका बनेगा, या अबरार प्लस नवाज वाला ट्राइका रहेगा। और दूसरा एक और चीज़ जो हम सब के जहन में अभी नहीं है एट द मोमेंट, बट आई एम प्रीटी श्योर शादाब खान भी टीम का हिस्सा होंगे। तो शादाब खान के आने से कौन बाहर बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका आंसर टीम मैनेजमेंट को देखने में भी। नवाज क्योंकि ऑलराउंडर विल रिप्लेस ऑलराउंडर, बट नवाज ने तो इस पूरे सफ़र में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इवन ट्राई नेशन में भी सबसे अच्छी बॉलिंग की है, इकॉनमी भी बेस्ट गई है। सो कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है, बट जीत मिली है पाकिस्तान को और वी शुड बी हैप्पी। स्ट्राइक रेट मेन कंसर्न है जिसको दूर करना अभी ज़रूरी है। बट मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का अगर ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान को कि कैसी रही है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद पता चलेगा। अब अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।